कि पहले ही अल्ट्रासाउंड इत्यादि के द्वारा जो है वह माता के गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का पता लगा लिया जाता है। यदि लिंग में पल रहा शिशु यदि लड़की होती है तो उसके उस माँ के गर्भ में ही उस शिशु की हत्या कर दिया जाता है। इसे ही भ्रूण हत्या कहा जाता है। इसे कानून रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। सरकार ने इसके लिए नियम बनाए हैं, कार्रवाई करने का अनुशंसा किया है, परंतु जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक समाज के लोग लड़का लड़की में फर्क करना नहीं छोड़ देगा, तब तक ये भ्रूण हत्या को रोकना संभव नहीं है ना। लेकिन अब देखिए, लोग भ्रूण हत्या तो करवा देता है ना, लेकिन एक बात है, आप ये सोच लीजिएगा, आप पुरुष हैं तो आपको दुख नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं भी पुरुष हूं। कहने का मतलब यह है कि जब बड़े हो जाओगे तो एक बात ध्यान रखना कि जब शादी विवाह हो जाए या किसी व्यक्ति को देखना, तुम अपने पर न लेकर किसी एग्जाम्पल के तौर पर बगल के लोग को देखना कि लड़की ज्यादा नेसेसरी है या लड़का ज्यादा नेसेसरी है। अगर जीवन के विभिन्न तमाम हम अनुभवों से कहें तो लड़की का होना बहुत अनिवार्य है। लड़का आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन लड़की का होना बहुत जरूरी है। देखिए, लड़का का जब शादी होता है तो वह ज्यादातर लड़के जो है वो जो है अपने पत्नी के कहने पर अपने पिता और माँ को छोड़कर लोग बाहर चले जाते हैं बसने के लिए। लेकिन हम बात लड़कियों का करें और फोन करने पर वो लोग ना तो रिस्पांस देते हैं ज्यादातर लोग, ना ही ये बेचारे को कोई मैंने रखवाला होता है। ये लोग अपना से खाना बनाता है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, क्या होता है कि जब पिता और माँ का तबीयत खराब होता है तो लड़की का पति अर्थात मतलब जो माता पिता है उनके दामाद आदेश दे या न दे, वह लड़की अपने पति को छोड़कर माँ बाप के पास आना तैयार हो जाती है और विवश होकर उसका पति भी आता है। या फिर अगर अच्छा है तो दामाद भी बेटा की तरह ही काम करता है और उसकी बेटी तो है ही, ये दोनों उसका खर्च उठा पाते हैं, लेकिन बेटा अपने माँ बाप का खर्च नहीं उठा पाता है। इसका कारण है आज की नई जनरेशन की औरतों का बहू बनना ना। ये जैसे क्या होता है ना कि किसी के घर में देखिएगा, आपका देखा हुआ होगा, 2-3 साल की बात है, शादी हुआ 2-3 साल में वह क्या हुआ ना कि वो जो पुरुष है उसको कहेंगे कि चलो हम लोग बाहर में ही रहेंगे, इधर बहुत लोग हैं, इधर बहुत खर्चा हो रहा है, उधर देखेंगे, और लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहा है, और यहाँ लोग जो है गरीबी की जीवन जी रहे हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, दूसरों से पैसा मांग रहे हैं, बाप मातारी, और ऐसे ही काम चल रहा है। और बेटा ऐश्वर आपका जिंदगी तो लालच है ऐसे पुत्र का होना, इससे बेहतर है पुत्री का ही होना ना। इसमें भ्रूण हत्या आ गया, इसलिए मैंने समझा दिया, ये जीवन की वास्तविकता है।